Hello everyone, welcome to my channel Better Brain Institute. I am Sonia. Today we will read class 7th की English NCERT book Honeycomb का chapter 1. Three questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक राजा था जिसको एक बात दिमाग में आई कि अगर वो तीन चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो वो कभी भी असफल नहीं होगा. दीज थ्री थिंग्स वर, वो तीन चीज़ें थी. वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का या किसी भी कार्य को करने का सबसे सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को सुनना चाहिए. एंड वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जिसे उसे करना चाहिए. द किंग देयरफॉर, जो राजा था इसलिए, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, तो उसने अपने मैसेंजर्स कौन जो मैसेज कन्वे करते हैं, उनको अपने किंगडम मीन्स राज्य में चारों तरफ फैला दिया. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस, और इस वादे के साथ कि भाई जो भी इन सवालों के जवाब देगा, तीनों सवालों के जवाब, उसको वो एक बड़ी मात्रा में धन देंगे. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, अब कई बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सब ने अलग अलग जवाब दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट, और फिर उसका अनुसरण करना चाहिए स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल एक यही तरीका है, उन्होंने कहा, कि जिससे कि राजा था जो अपना कार्य सही समय पर कर सकता है. अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस, कि यह द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, क्योंकि पहले से ये निश्चित करना कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है, ये असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग, अब जो राजा था वो इन सब चीज़ों को देख रहा था, सुन रहा था. अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, उसने कहा कि भाई इन सब मूर्खता भरी बातों को छोड़ो, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही काम करो जो कि उस वक्त में तुम्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा हो. येट अदर सैड, जबकि दूसरों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो एक है ना बुद्धिमान लोगों की काउंसिल तैयार करो, हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम, जो कि तुम्हें किसी भी कार्य को सही समय पर करने के बारे में बताएगी, मदद करेगी. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए ये सब डिसाइड करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद लिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी कार्य को सही करने का समय क्या है. बट देन अदर सेड, तो वहीं दूसरों ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि अर्जेंट है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल, अब जो दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है ना काउंसिल के डिसीजन आने का वेट नहीं कर सकती हैं. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, तो किसी भी कार्य का सही वक्त कौन सा होगा ये जानने के लिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखा जाए. अब एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और फ्यूचर में तो सिर्फ मैजिशियन, जादूगर ही देख सकता है. द किंग देयरफॉर, तो जो राजा था वो इसलिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो उसने सोचा कि चलो राजा जादूगरों के पास चलते हैं. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब उनका सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कैसे कौन से लोग हैं जिनकी उसे सुननी चाहिए. सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, तो कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे जरूरी लोग राजा के लिए हैं वो उसके काउंसलर्स हैं, उसके दरबारी हैं. अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, कि पुजारी हैं. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स हैं. येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने कहा कि भाई सैनिक सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, उनकी सुननी चाहिए क्योंकि वही देश के लिए देश की रक्षा करते हैं. टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में, तीसरा सवाल था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे ज़रूरी काम क्या है करने के लिए. सम सेड साइंस, कुछ ने कहा विज्ञान, क्योंकि इसी से नए नए आविष्कार होते हैं, देश तरक्की कर सकते हैं. अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा कि लड़ो, देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं बढ़ाओ. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धार्मिक पूजा पाठ को बताया. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, अब जो उसके तीनों सवालों के जवाब थे वो इतने अलग थे. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जो राजा था वो संतुष्ट नहीं हुआ. एंड गेव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी को भी कोई धन नहीं दिया. इंस्टीड
इसके बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, तो उसने किसी हर्मिट की सलाह लेने की सोची, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो। हर्मिट, हर्मिट क्या होता है? हर्मिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो कि अकेला रहता हो और अपनी सिंपल लाइफ जीता हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब वुड यानी यहाँ पर जंगल है, अ स्मॉल फॉरेस्ट। तो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, तो किसी ने उसे हर्मिट के बारे में बताया जो कि जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि जंगल उसने कभी छोड़ा नहीं था। ही तो हर्मिट तो राज्य में आ नहीं सकता था, तो राजा को ही जाना था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने किसी को भी नहीं देखा था सिवाय सिंपल लोगों के। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो राजा ने क्या किए? साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोंग। तो इससे पहले कि वो हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचता, तो जो किंग था, राजा था, उसने अपने घोड़े को और अपने बॉडी गार्ड को हट से थोड़ी सी दूर छोड़ दिया और अकेला जाने लगा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, अब जैसे ही राजा जो हर्मिट के झोपड़ी के पास आया, ही सॉ द हर्मिट्स डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि जो हर्मिट है वो अपनी झोपड़ी के आगे गड्ढे खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, तो उसने राजा का जो अभिवादन किया और कंटिन्यू गड्ढे खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो कैसा था? वो बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे वो ये गड्ढे खोदने का काम कर रहा था, ही ब्रीथेड हैवीली, तो उसको जोर जोर से सांस आने लग गई थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो जो किंग था वो उठा और बोला कि आई हैव सम कम टू यू वाइज हर्मिट, कि बुद्धिमान साधु या बाबा जी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मेरे 3 सवालों का जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि कैसे मैं जान सकता हूँ कि भाई किसी भी सही कार्य को करने का सही टाइम कौन सा होता है, सही वक्त कौन सा होता है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसे कौन से काम है जो कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट था वो राजा की सुन रहा था, बट डिडंट स्पीक, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, मतलब कि वो गड्ढे खोदना का काम अपना करता रहा, जारी रखा उसने डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब राजा बोलता है कि भाई तुम थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो स्पेड का मतलब यहाँ क्या है? स्पेड का मतलब है फावड़ा। तो लेट मी टेक द स्पेड, ये जो आपका फावड़ा है वो मुझे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट बोलता है धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अब उसने राजा को अपना फावड़ा दिया। देन ही सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर जाकर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, अब जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए, he stopped and repeated his question, तो वो रुक गया और उसने अपने क्वेश्चंस को वापस दोहराया। The hermit gave no answers but stood up, तो हरमित ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वो खड़ा हुआ, stretching out his hand for the spade, और उसने अपने हाथों को फावड़ा लेने के लिए खींचा, एंड फावड़ा लेने के लिए बढ़ाई। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और बोले कि अब तुम है जो रेस्ट करो, आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने जो उसको फावड़ा नहीं दिया और वो कंटिन्यू खोदता रहा। 1 hour passed देन अनदर, अब 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे घंटे बीतते गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूर्य था वो पेड़ों के पीछे जाकर छुप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और फिर बाद में जब सूर्य छिपने लग गया, रात होने लग गई, तो वो राजा ने अपना जो फावड़ा है वो रखा ग्राउंड पर और बोला आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर्स टू माई क्वेश्चन, हे बुद्धिमान इंसान, मैं जो तुम्हारे पास अपने सवालों का जवाब जानने आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, मुझे बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं वापस घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, देखो यहाँ कोई भाग कर आ रहा है, हर्मिट ने बोला। द किंग टर्न राउंड, तो जैसे किंग मुड़ा, एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, तो उसने देखा कि जो उनकी तरफ है एक दाढ़ी वाला आदमी भाग कर आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था, फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग,
जहाँ से कि खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, फेंटेड मीन्स बेहोश हो गया, एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मेन्स क्लोथिंग, जो राजा था और वो हर्मिट था, उसने उस इंसान के कपड़े उतारे, एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने क्या देखा कि उसके पेट पर तो बहुत बड़ा घाव हो रखा है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, तो राजा ने उसके घाव को धोया और उस घाव को अपने रुमाल से बांध दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो बहना रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड, किंग ने दोबारा पट्टी की द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टोर, और वो तब तक पट्टियां करता रहा राजा जब तक कि उसके घाव से खून बहना बंद नहीं हो गया हो। द मैन फेल्ट बेटर, अब उस इंसान को कुछ अच्छा लगा, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, तो जो राजा था वो फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी ले आया और उसने गिव इट टू हिम, उसे दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, अब इस टाइम तक क्या था, जो सूर्य था बिल्कुल छिप चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और जो हवा ठंडी हो चली थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, अब जो राजा था वो हर्मिट की मदद से उस घायल आदमी को अपनी झोपड़ी के अंदर लाता है, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड के ऊपर सुला देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, जो वो मैन था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, एंड ले क्वाइट, और शांति से सो जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, अब जो राजा था वो भी अब तक इतने काम से और वो जो उसने किया उससे थक चुका था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वो जमीन पर सो जाता है, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात इसमें बीत जाती है। व्हेन ही अवॉक, जब वो जगता है, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, उसे कुछ याद आता कि वो कहाँ पर है, वो हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज, और जो बियर्ड मैन कल उसके जिसको कि उसने बेड पर लिटाया था वो कौन था, वो सोचता उसके बारे में। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो, सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सा दैट द किंग वाज अवे, अब जो वो बियर्ड मैन था उसने जैसे ही देखा कि राजा जग गया है, तो वो बोलता है फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो, एक बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूँ, सेड द किंग, राजा ने कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारा एक दुश्मन हूँ जो कि तुमसे बदला लेने आया हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने जो मेरे भाई को मार दिया था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जो संपत्ति थी उसको तुमने सीज कर दिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिस, मैं जानता था कि तुम उस हर्मित के पास अकेले जाने वाले हो, एंड आई मेड अप टू माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और इसलिए मैंने अपना जो मन बना लिया था, दिमाग में तुम्हारी हत्या की योजना बना ली थी कि जब तुम अपने घर की तरफ जाओगे वापस तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास, लेकिन पूरा दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम लौटे नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, तो मैंने जो अपनी छुपने की जगह थी वो छोड़ दी, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, तो आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, क्योंकि मैं उससे तो बच गया, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं ज़रूर मर जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, कि अगर तुम मेरे घाव पर वो पट्टियाँ नहीं करते तो मैं मर ही जाता। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारने के इरादे से आया था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ इफ आई लाइव, तो अब अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं जो तुम्हारे एक सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सेवक बन के तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों को भी यही कहूँगा कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, अब जो राजा था वो बहुत खुश हुआ कि जो उसका एक दुश्मन था उसके साथ इतनी आसानी से शांति हो गई, इतनी आसानी से समझौता हो गया। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसे एक फ्रेंड के तौर पर जीत भी लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड, उसने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एज एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि
वो अपने कुछ सेवक और एक डॉक्टर उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी वादा किया कि जो संपत्ति तुम्हारी मैंने सीज की थी, अपने कब्जे में की थी, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन, अब उस घायल इंसान को छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, अब जो राजा है वो झोंपड़ी के बाहर गया एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, हर्मिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, वहाँ उसकी हट छोड़ने से पहले उसकी इच्छा थी कि उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, अपने घुटनों के बल पर बैठ के सोइंग सीड्स मतलब बीज बो रहा था, इन द बेड्स उन गड्ढों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर जो कि उसने एक दिन पहले खोदे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, तो जो राजा था वो हर्मिट के पास गया और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, क्योंकि लास्ट टाइम मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई मेरे सवालों का है जो जवाब दे दो। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अब जो हरमित था उसने बैठे बैठे ही जमीन पर बैठे बैठे ही है ना राजा की तरफ देखा जो कि उसके पास खड़ा था, बोला कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, मतलब कि तुम्हें तो भाई अपने आंसर्स पहले से ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे अपने सवालों के जवाब कैसे मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट बोला, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, कि अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती, पिटी मीन्स दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये जो गड्ढे हैं जो तुमने नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और जो उस इंसान ने तुम पर हमला कर दिया होता है, एंड यू वुड हैव विश्ड, और तुम ये सोच रहे होते कि यू हैड स्टेड विद मी, कि तुम मेरे साथ रुक सकते, काश के तुम मेरे पास रुके होते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, तो सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, जबकि तुम उन गड्ढों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण आदमी था, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना यही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टर वॉट्स वेन द मैन रेन टू अस, और उसके बाद जब वो इंसान भागकर हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण टाइम कौन सा था, वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, कि उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण टाइम ये था कि जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, कि अगर तुम उसकी पट्टियाँ नहीं करते, उसके घाव पर पट्टियाँ नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे साथ शांति समझौता करे पहले ही मर जाता और तुम्हें इतनी बात का पता ही नहीं चलता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो उस समय में सबसे इम्पोर्टेंट मैन वो खुद एनिमी था तुम्हारा। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और जो तुमने उस वक्त उस इंसान के लिए किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, तो याद रखो कि यहाँ सिर्फ एक ही वक्त ऐसा महत्वपूर्ण होता है और वो वक्त होता है अब, जो भी करना है इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि यही वो वक्त होता है जबकि हम कुछ करने की शक्ति रखते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट मतलब उस वक्त में जो लोग तुम्हारे साथ हैं वो सबसे मोस्ट नेसेसरी पर्सन होते हैं। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम उनसे कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलॉन, क्योंकि एक यही मकसद ऐसा है जिसकी वजह से कि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। तो ओके दोस्तों, ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट हमारा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ में आए हैं, या आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी लग रही है, या आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। और
मेरा चैनल है बेटर ब्रेन इंस्टीट्यूट के नाम से है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जाकर मैं एनसीईआरटी के और भी चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। तो थैंक यू।